और इसी फॉर्मेट में तैयारी आप करेंगे। जितना मैं आपको नोट्स दूंगा, जितना वन शॉट आप कराऊंगा, इतना अगर आप ध्यान पूर्वक कर लोगे, इतना आप तैयार कर लोगे 100%, तो वादा है आपसे 90 प्लस आपका कहीं नहीं जाएगा। लेकिन इतना तैयार रखना, इसके बाद जो मैं प्रैक्टिस सेट वगैरह आगे करवाऊंगा वो सब को आपको करते रहना है। बस इतना बस करते रहना। बस जितना आपको पीडीएफ दिया जाए उतना तैयार रखना, उसके बाद जो एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस सेट वगैरह कराए जाए वो। जय हिंद साथियों, मैं अनुज मौर्य आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं और अपनी तैयारी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से बोर्ड एग्जाम की कर रहे होंगे। तो आज उसी बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी आपकी है उसमें और धार देने के लिए वीडियो आया है कि आपकी तैयारी और ज़्यादा हो सके। जो बच्चे मुझसे जुड़ के कर रहे हैं या फिर कहीं और दूसरी जगह से कर रहे हैं, सेल्फ कर रहे हैं, किसी कोचिंग से कर रहे हैं, ऑफलाइन कहीं से भी कर रहे हों, उनकी तैयारी को और धार देने वाले चीज़ें आपको इस वीडियो से मिलने वाली हैं। तो आपको बता दें कि जैसा आपने थंबनेल पर देखा है 25 डेज हार्ड चैलेंज, तो हार्ड चैलेंज हम लेने वाले हैं। अब है हार्ड चैलेंज क्या होता है, इसके बारे में क्या है, तो बस थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। जैसे कि आपके एग्जाम जब आते हैं, जैसे आपके एग्जाम आते हैं उस समय आप कैसे पढ़ाई करते हो, एकदम बिल्कुल फोकस से, तो वैसे ही आपको इस 25 दिन में एक टारगेट लेना है हार्ड चैलेंज कि हमें कंप्लीट नोट्स, यानी कि जो भी हमारे पढ़ने वाले जो नोट्स होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए वो कैसे होने चाहिए और वो हमें नोट्स तैयार करने हैं इन्हीं 25 दिन में। जो 25 दिन का हमारा हार्ड चैलेंज होगा, इसमें हम लोग चैलेंज करेंगे कि अपना सारा सिलेबस कवर करेंगे इंपॉर्टेंट, उसके अपने शॉर्ट नोट बनाएंगे, उस नोट्स को बनाकर तैयार रखेंगे। इन्हीं 25 दिन में हम तैयार करेंगे। ओके, और साथ ही साथ इसके साथ साथ हम कोई भी सोशल मीडिया यूज नहीं करेंगे, जैसे कि स्पेशली इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन दो सोशल मीडिया को बिल्कुल भी आपको फॉलो नहीं करना है और स्नैपचैट वगैरह जो भी है ये सब भी नहीं करना है। सिर्फ आपको व्हाट्सएप और यूट्यूब, इन्हीं दो के माध्यम से चलना है, तभी आपका ये सिलेबस भी कवर हो पाएगा, आप नोट्स भी बना पाओगे इस 25 दिन में। यही हार्ड चैलेंज है कि जैसे कि आप एग्जाम से पहले तैयारी करते हो एकदम सलीके तरीके से कि एग्जाम देना है, तो बस वैसे ही आपको इन 25 दिन में करना है कि 25 दिन हमारे लिए एग्जाम के हैं समझ लो। इन्हीं 25 दिन में सारा सिलेबस आपको तैयार करना है, स्मार्ट वे में स्मार्ट नोट बनाने हैं। क्या बोला मैंने? स्मार्ट नोट्स। स्मार्ट नोट्स का मतलब कैसे उसमें डायग्राम कहां पर होना चाहिए, उसमें फ्लो चार्ट कहां पर होना चाहिए, कैसे हम उसको और अच्छी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, ये फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में आपको नोट्स तैयार कर लेने हैं। ठीक है, अगर आप हमारे सहयोग बैच से जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी सिलेबस बचा है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बचे हैं वो सभी के सभी इन्हीं 25 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हार्ड चैलेंज आपके लिए भी है और हार्ड चैलेंज मेरे लिए भी है। हम दोनों लोग हार्ड चैलेंज के शिकार होंगे। शिकार यानी कि हम भी मेहनत करेंगे हार्ड चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए और आप भी करेंगे। हमारा हार्ड चैलेंज होगा कि हम सहयोग बैच में कैसे कैसे पूरे हमारा जो सिलेबस है वो खत्म करें इन्हीं 25 दिन में, और आपका होगा जो भी हमारा पिछला छूटा है उसे भी पूरा कर लें और जो हमारा बचेगा जो पढ़ाएंगे 25 दिन में वो भी आप कवर कर लें। ये भी आपके लिए हार्ड चैलेंज होगा। तो अगर आप तैयार हैं हमारे साथ हार्ड चैलेंज के इसमें जुड़ने के लिए, तो एक बार सभी लोग थम्स अप कर दिएगा वीडियो को, कमेंट कर देना कि हाँ भैया हम तैयार हैं आपके इन 25 दिन का हार्ड चैलेंज लेने के लिए। क्योंकि ऐसे होता है ना, जब ऐसे हम लोग जुड़ के काम करेंगे तो थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी और ज्यादा हमारा काम हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारे टारगेट होते हैं ना, छोटे छोटे टारगेट बनाकर, तो यही हमारा छोटा सा 25 दिन का टारगेट है जिसमें कि हम कोई सोशल मीडिया यूज नहीं करेंगे और साथ ही साथ हम नोट्स अपने बनाएंगे। मेजर फोकस हमारा नोट्स पे होगा। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। और जो बच्चे अगर सहयोग बैच से नहीं जुड़े हैं तो उनके लिए बता दूं, अगर सहयोग बैच से आप नहीं जुड़े हैं तो आप अब भी जुड़ सकते हो। अभी भी आपके पास टाइम है और आप जुड़ सकते हो, क्योंकि आप अभी अगर सहयोग बैच से जुड़ोगे तो आने वाले 25 दिन के बाद जैसे ही आपका एग्जाम डेट आएगी, जैसे आपकी एग्जाम डेट आएगी वैसे एक दूसरा बैच आएगा, प्रहार बैच, जो कि क्रैश कोर्स की तरीके का होगा। प्रहार बैच आएगा तो उसमें जो बच्चे सहयोग बैच लिए होंगे उनको पहले से ही एंट्री मिल जाएगी, यानी कि उनके लिए प्रहार बैच फ्री होगा सहयोग बैच वालों की। तो आप चाहे प्रहार बैच में बाद में जुड़ेंगे, उससे अच्छा है कि आप अभी से सहयोग बैच को एक्सेस कर ले, इसको ले ले,
जिससे फायदा आपको ये होगा कि आपको सहयोग बैच वाली क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, तब तक कवर करते रहोगे। साथ ही साथ प्रहार बैच जब आएगा आगे भविष्य में, उसमें भी आपको एक्सेस मिल जाएगा बिल्कुल फ्री। आई बात समझ में? तो आप अभी भी सहयोग बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपना सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हैं। अब प्रहार बैच जो आ रहा है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसमें क्या क्या मिलेगा वो आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कि इसमें अगर बात करें हम आपको क्या क्या देने वाले हैं प्रहार बैच में, तो इसमें सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की वन शॉट वीडियो होंगी। कैसी? सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की वन शॉट वीडियो आपको मिलेंगी, ठीक है। साथ ही साथ उनका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, चाहे आप सहयोग बैच ज्वाइन किए हों, चाहे आप प्रहार बैच ज्वाइन किए हों, सभी को, ठीक है। क्योंकि सहयोग बैच वालों को प्रहार बैच फ्री मिलेगा, ठीक है, या फिर जो प्रहार बैच लेंगे उनको सहयोग बैच फ्री मिलेगा। दोनों को लिए बराबर रहेगा, बस नाम दोनों के चेंज हो जाएंगे बस, क्योंकि प्रहार बैच में हम एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें। साथ ही साथ मॉडल पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। प्रहार बैच में आपके मॉडल पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। साथ ही साथ मॉडल पेपर के साथ आपको जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी सोल्यूशन करवाया जाएगा, और कॉपी लेखन के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। जैसा आपकी यहां पर देख सकते हो, पढ़ सकते हो, जितनी चीजें लिखी हैं सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। कॉपी लेखन है, प्रैक्टिस है, ये सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी बेहतर तरीके से। पूरा जो भी है, अगर आपको जुड़ना है मेरे साथ तो आप भी जुड़ सकते हैं इन 25 दिन के हार्ड चैलेंज के साथ ही साथ आप प्रहार बैच में। और यही तरीका है कि हम जल्दी से जल्दी अपने नोट्स तैयार कर लेंगे सभी इन 25 दिनों में। उसके बाद हम लोग जुड़ जाएंगे अपने जो प्रहार बैच है उसके ऊपर, कि हमारा नोट्स तैयार होगा, सब कुछ ओके होगा। बस हमें क्या करना है, वन शॉट वीडियो देखनी है, साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहना, मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करनी है दबा के, कॉपी लेखन पर ध्यान देना है, और अपने यहाँ जो तुम्हारे यहाँ वाइवा वगैरह होंगे, भी प्रैक्टिकल एग्जाम चालू होंगे, उनके लिए आप तैयार हो जाओगे तब तक। तो यही अपना तरीका है जिसको हम कवर करने वाले हैं। प्लस आपके टेस्ट भी चालू ही रहेंगे, ठीक है, टेस्ट भी होते रहेंगे, वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो ये सारी चीजें आपको किसमें मिलने वाली है? प्रहार बैच में मिलने वाली हैं। तो जो बच्चे सहयोग बैच से नहीं जुड़ पाए थे पहले से 15 सितंबर से, तो अब वो प्रहार बैच को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें कि नए सिरे से आपकी पढ़ाई कराई जाएगी, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपके पास मौका है, आप जुड़ सकते हैं। क्योंकि आपके जुड़ने से फायदा आपका ये भी है, भविष्य के लिए आपका फायदा है। क्यों? जब कभी आप यूपी कैडर की तैयारी कराओगे तो वहां पर आपको कम फीस में आपकी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि आपको भी पता है, मैंने पहले ही बोला है कई बार कि भैया फाइनेंशियली प्रॉब्लम हमारे पास भी है, कि उसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम को थोड़ा थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहे हैं, कि आपसे थोड़ा थोड़ा सहयोग मिलता जाएगा हमें, उस फाइनेंशियली प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे। और आपके लिए यूपी कैडर का बैच 90% जो है आपका क्लियर मानो कि बैच आएगा, वो भी मिनिमम फीस में आएगा, जैसे कि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराएगी। इसी प्रकार से इसका मतलब ये नहीं है कि फीस कम है तो आपको पढ़ाई अच्छी नहीं मिलेगी यूपी कैडर की, बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप हमारे देख सकते हो ऐसे बच्चे हैं जो बिना कोचिंग के मात्र जो है 149 रुपए की, जो मैंने पिछले साल तीसरी दी थी उससे, और एमसी की प्रैक्टिस सेट करवाए थे और थ्योरी की पीडीएफ वगैरह दी थी, उनसे बच्चों ने, जहां पर एक बड़ी कोचिंग के बच्चा पढ़ रहा है वहीं पर एक छोटे जगह से आया हुआ बच्चा कम फीस देकर बच्चा उन्हीं के साथ पढ़ रहा है, कोई अंतर नहीं है। बस एक जो है 10-12 हजार रुपए देकर फीस दिया है, एक जो मात्र 149 रुपए में सहयोग करके, मदद करके आपसी उससे तैयारी किया है। तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जब तक कोई हाईटेक कोचिंग में जाओगे जहां पर सबसे बहुत हाईटेक होनी चाहिए हर चीज, वही सिलेक्शन होता है। इसका मायने कुछ नहीं है, बस आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए तैयारी करने की। दूसरी चीज, आपको सही गाइडेंस मिलना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको गाइडेंस के लिए बनाई थी वीडियो यूपी कैडर के ऊपर, कि भैया आपको जो है यूपी कैडर के लिए नेमरा सुंडा बुक लेनी है, AK त्रिपाठी की बुक के बारे में बताया था, उसकी पीडीएफ देने की वादा किया था मैंने आपको, कि जो बच्चा सहयोग बैच लेगा उसको हम दे देंगे, ठीक है। तो वो सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे, हम बता भी रहे हैं बच्चों को। अगर ना भी आप यूपी कैडर का कभी बैच अगर हम लाए ना भी लेना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जो किताबें आपको बताई हैं उन किताबों को फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप उनसे भी क्रैक कर सकते हो, बड़े आराम से क्रैक कर सकते हो यूपी कैडर कुछ भी नहीं है उसके लिए। समझ में आई बात? तो ये सारी चीजें मैं आपको गाइड कर रहा हूं ताकि आपको हर एक बच्चे को पता चले। अब उसकी इच्छा है वो चाहे जहां से तैयारी करे उसके ऊपर, लेकिन आप अगर मुझे सहयोग बैच, प्रहार बैच में हेल्प करोगे तो हम आपकी आगे आने वाले एग्जामों में हेल्प कर देंगे।
आपकी तैयारी बेहतर करवा सकते हैं। वहां पर कम फीस में बेहतर आपकी तैयारी हम करवा सकते हैं, क्योंकि हमें बस उतना चाहिए जितना बजट आए, नहीं कि जितना खर्च उस पर लगे वो हमारा निकल आए बस, क्योंकि उतना हम खुद से अभी लगा नहीं सकते। जब कभी हम लगाने वाले हो जाएंगे वैसे तो हम जरूर अपने पास से लगा लेंगे, क्योंकि अभी हम भी एक छात्र जीवन में हैं और अपने छात्र जीवन में सबके पास समस्याएं होती हैं, फाइनेंशियली सबके पास प्रॉब्लम होती है, ये आपको भी पता है, आप भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर मैंने बताया है कि कैसा कैसा अपना प्लान होने वाला है, तो उसी हिसाब से हम तैयारी करने वाले हैं। और इसी फॉर्मेट में तैयारी आप करेंगे, जितना मैं आपको नोट्स दूंगा, जितना वन शॉट आप कराऊंगा, इतना अगर आप ध्यान पूर्वक कर लोगे, इतना आप तैयार कर लोगे 100%, तो वादा है आपसे 90+ आपका कहीं नहीं जाएगा। लेकिन इतना तैयार रखना, इसके बाद जो मैं प्रैक्टिस सेट वगैरह आगे करवाऊंगा वो सब आपको करते रहना है, बस इतना बस करते रहना। बस जितना आपको पीडीएफ दिया जाए उतना तैयार रखना, उसके बाद जो एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस सेट वगैरह कराए जाए वो करते रहना। बस आपका 90+ नहीं जाएगा कहीं, वादा है आपसे। क्योंकि पिछली बार जब मैंने 10-10 दिन खाली एग्जाम के 10 दिन पहले स्टार्ट किया था, तब भी बच्चों ने ऐसे रिजल्ट लाए हैं, रिजल्ट आप देख सकते हो खुद। तो आप जो है इस बार तो बहुत पहले से मैं पढ़ाई करा रहा हूं आप लोग की, तो इससे और अच्छा आप कर पाओगे। और मेहनत भी पिछले की अपेक्षा मैं इस बार बहुत ज्यादा कर रहा हूं और आप लोगों से कहीं ना कहीं करवा रहा हूं। आप लोग पता है, आपको जो क्लास 12th के होंगे उनको पता होगा अच्छी तरीके से। इस बार जो क्लास 12th के होंगे उनको 11th वाले बच्चों को पता होगा, ठीक है, कि 11th में जब होते हैं तो हम कैसे तैयारी आपको करवाए हैं कम समय में। तो इस बार तो और पहले से करा रहे हैं, तो और बेहतर आप कर सकते हो। बहुत बेहतरीन मौका है आपके लिए कि आप और बेहतर कर पाओगे। तो हो सकता है एग्रीकल्चर का टॉपर भी निकल जाए, इसीलिए मेहनत की जा रही है। तो इस मेहनत के साथ आप भी हमसे जुड़ सकते हैं इन 25 दिन के हार्ड चैलेंज के साथ। तो जो बने रहिए। और जो बच्चे सोचते हैं कि हम अगर बैच सम नहीं ले पाए, अगर नहीं हमें लेना है, कहीं हम कोचिंग कर रहे हैं वहां से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं तुम्हारे पास वो है कि यार नहीं हमें लेना है, ठीक है, तो आपके लिए फ्री वीडियोस भी पड़ी हैं हमारे चैनल पर, वहां से अगर पढ़ना चाहो तो वहां से भी पढ़ सकते हो। वहां पर ये कुछ कम वीडियोस हैं, लेकिन वहां से भी आप कवर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो पिछली बार पढ़ाई है वो वीडियोस कुछ पढ़ी हैं, वहां से भी आप देख सकते हो। ओके, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो कौन कौन ऐसा है जो हमारे हार्ड चैलेंज के साथ जुड़ना चाहता है, तो एक बार थम्स अप कर देगा, लाइक करेगा वीडियो को और शेयर करेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।